नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसी कड़ी में रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में कई अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते, जलमार्ग, जो जलडमरू मध्य हैं, ये चर्चा में रहे हैं और आ रहे हैं आए दिन। तो हमने ये कोशिश करी कि हम जो भी कन्वेंशन है, जो इंटरनेशनल कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हैं युद्ध के दौरान, या नो फ्लाई जोन क्या होता है, इस तरीके के जो भी टर्मिनोलॉजी आ रही है उससे आपको अवगत कराना है। तो इसी कड़ी में हमने पहला लेक्चर तैयार किया है मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन। क्या है मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन, क्यों है चर्चा में, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सभी पॉइंट हम क्लियर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि तुर्की मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन को लागू करने के लिए तैयार हो गया है। याद रखना है किस देश की बात हो रही है, तुर्की की हो रही है। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के माध्यम से भूमध्य सागर और काला सागर के बीच स्थित युद्ध पोतों की आवाजाही को सीमित करने की अनुमति इस कन्वेंशन के लागू करने से किसे मिल जाएगी, तुर्की को प्राप्त हो जाएगी। क्या है मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन? यह जलडमरू मध्य के शासन के संबंध में मॉन्ट्रो कन्वेंशन है। क्या बोला जाता है इसे? मॉन्ट्रो कन्वेंशन। किससे संबंधित है? जलडमरू मध्य के, जिसे मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यह तुर्की में बॉस्फोरस और डर्डेनेल्स जलडमरू को नियंत्रित करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। किस किस को? तुर्की में स्थित है, याद रखिएगा, बॉस्फोरस और डर्डेनेल्स जलडमरू मध्य को नियंत्रित करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यह 20 जुलाई 1936 को स्विट्जरलैंड के मॉन्टेक्स पैलेस में हस्ताक्षरित हुआ और इसे प्रभावी या लागू कब से किया गया? तो 9 नवंबर 1936 से इसे प्रभावी किया गया था। यहाँ मैप है, मैप में आप देख सकते हैं, ये है तुर्की, ओके, और तुर्की में ये स्थित है क्या? डर्डेनेल्स, ओके, डर्डेनेल्स और बॉस्फोरस, है ना। यहाँ से ही जो गुजरती है इसे ही क्या कहा जाता है? बॉस्फोरस और डर्डेनेल्स जलडमरू मध्य दो जो जलीय क्षेत्र होते हैं उसे जोड़ने वाले मध्य को जो पास होता है इसे क्या कहा जाता है? जलडमरू मध्य कहा जाता है। यही आपको मिलेगा ब्लैक सी, मरमरा सी, एजियन सागर, ओके, और लोनियन सी, ये सभी सी, और ये है आपका भूमध्य सागर। तो इन सागरों को भी आपको याद रखना है। हमने क्या क्या देखा यहाँ पर? आपका काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में, ओके, यहाँ से जितने भी गुजरने वाले युद्ध पोत होंगे उनको नियंत्रित करने की शक्ति किसको दी गई है? तुर्की को मिल गई है। किसके माध्यम से? मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के लागू करने के माध्यम से। कैसे कार्यान्वित होता है मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन? युद्ध की स्थिति में यह समझौता तुर्की को नौसैनिक युद्धपोतों के, कौन से? नौसैनिक युद्धपोतों के पारगमन को विनियमित करने और संघर्ष में शामिल देशों से संबंधित युद्धपोतों के लिए जलडमरू मध्य को अवरुद्ध करने का अधिकार देता है। मतलब तुर्की इस मार्ग पर क्या लगा सकता है? रोक लगा सकता है इसके आवागमन पर, ओके। तुर्की के अनुसार वर्तमान रूस यूक्रेन युद्ध के हालातों के तहत तुर्की मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए एक आधार मानता है। मतलब तुर्की को इस कन्वेंशन को लागू करने के लिए क्या आधार मिला है? तो रूस यूक्रेन युद्ध, तुर्की के पास एक आधार है जिसके माध्यम से तुर्की ने मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन को लागू किया है। ऐसा नहीं है घोषणा तुर्की को मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन को सक्रिय करने के लिए अधिकृत करती है। इसके चलते बाहर उसे बाहरी जो युद्ध जहाज हैं बॉस्फोरस जल संधि में जो आएंगे, जहाजों को बॉस्फोरस और डर्डेनेल्स जलडमरू मध्य के माध्यम से काला सागर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने का आधार देती है। इसी के चलते कौन सी संधि, कौन सा समझौता? मॉन्ट्रिक्स समझौता, ये तुर्की को अधिकार देता है। रूस यूक्रेन युद्ध दृष्टि से मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन का क्या महत्व है? बॉस्फोरस और डर्डेनेल्स जलडमरू मध्य, जिसे तुर्की जलडमरू मध्य या काला सागर जलडमरू मध्य के रूप में जाना जाता है। इसके अन्य नाम क्या है? तुर्की जलडमरू मध्य है और यह काला सागर जलडमरू मध्य के नाम से भी ये जाना जाता है। एशियन नहीं होगा, एजियन होगा। क्या होगा? एजियन। अभी हमने देखा था एजियन सागर और काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ते हैं। एजियन सागर और काला सागर को किससे जोड़ते हैं? मरमरा सागर से जोड़ते हैं। यह एकमात्र मार्ग है जिसके माध्यम से काला सागर
बंदरगाह भूमध्य सागरीय बंदरगाहों और उससे आगे तक पहुंच बना सकते हैं। किसके माध्यम से? बास्फोरस और डर्डेनेल जलडमरू मध्य के माध्यम से। प्रतिदिन इस मार्ग से 3 मिलियन बैरल से अधिक तेल, जो दैनिक वैश्विक आपूर्ति का लगभग 3% है, इस जल मार्ग से होकर गुजरता है। मतलब जो अर्थव्यवस्था है विश्व की, ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह तेल अधिकतर रूस, अजरबैजान और कजाकिस्तान में उत्पादित होता है। मतलब ये रूस को भी सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, तुर्की का ये कदम। इसके अतिरिक्त इस मार्ग के जरिए काला सागर तट से यूरोप और बाकी विश्व में बड़ी मात्रा में लोहा, इस्पात, स्टील और कृषि उत्पादों का व्यापार भी होता है। मतलब ये ओवरऑल अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला कदम होगा तुर्की की तरफ से। क्या है मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन का अनुच्छेद 19 जो चर्चा में है? मॉन्ट्रिक्स संधि के अनुच्छेद 19 में काला सागर के देशों के लिए एक अपवाद है जो रूसी युद्धपोतों को काला सागर में प्रवेश करने या बाहर निकालने से रोकने में तुर्की की शक्ति को प्रभावी ढंग से कमजोर कर सकता है। ये अनुच्छेद कौन सा? 19, जो मॉन्ट्रिक्स संधि का ही है। इसके अनुसार युद्धरत शक्तियों को युद्धपोतों, चाहे वे काला सागर से जुड़ी शक्तियां हो, चाहे वो काला सागर से लगने वाला देश हो या नहीं, जो अपने ठिकानों से अलग हो गए वहां वापस आ सकते हैं। मतलब रूस यहाँ पर वापस आ सकता है अपने युद्धपोतों को लेकर। इस संधि का अनुच्छेद 19 में ये प्रावधान है। अर्थात यह युद्धपोत इस मार्ग के जरिए अपने मूल ठिकानों पर वापस लौट सकते हैं और तुर्की इन्हें रोक भी नहीं सकता है। ओके, तो ये कन्वेंशन में ही प्रावधान कर दिया गया अनुच्छेद 19 के तहत। इस दृष्टि से काला सागर में रूस की स्थिति को और अधिक गंभीर बनाती है ना, क्योंकि रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो बौखला गए हैं, जो उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनसे। ओके, तो ये है आपका काला सागर है ना, ये रूसिया का क्षेत्र शुरू हो जाता है। ओके, यहाँ पर आप तुर्की की लोकेशन देख रहे हैं, ये ब्लैक सी और ये है आपका भूमध्य सागर, ये है आपका एजियन सागर। ओके, ये एजियन सागर क्या है? एजियन सागर। ये यहाँ पर आप बड़े सागर को देखें तो ब्लैक सागर और मेडिटेरियन जो सी है, इन दोनों को किससे? मरमरा सागर जोड़ता है आपस में। या ये भी पूछा जा सकता है एजियन और ब्लैक सागर को कौन जोड़ता है? तो मरमरा सागर जोड़ता है। और यहीं पर ये काम करती है बॉस्फोरस जल संधि या जल डमरू मध्य। ओके, तो इस पूरे टॉपिक से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है आपके लिए। आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। समाचारों में चर्चा में रहा मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपके 4 ऑप्शन है। विलुप्त प्राय जो जनजातियों के संरक्षण है उससे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। विश्व में स्थित आर्द्र भूमियों के जो स्थल है उनके संरक्षण से, तो ये भी सही नहीं है। IUCN की रेड डाटा लिस्ट से, तो ये भी गलत है। नौसैनिक मार्ग पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से, तो हमारा राइट आंसर होगा डी। ओके, जिन लोगों ने वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करी है उन्हें उनका आंसर मिल गया होगा। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर डी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।